ट्विटर के को फाउंडर और एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर तमाम अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव डाला था और ये दबाव डाला था कि वही कंटेंट आगे बढ़े जिसमें भारत सरकार की सहमति हो। इन अकाउंट से सरकार की आलोचना हो रही थी और डॉर्सी का दावा है कि सरकार ने इन अकाउंट्स को कम प्रमोट करने के लिए ट्विटर पर दबाव डाला था। डॉर्सी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापे मारी और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। इन दावों पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का जवाब आया। उन्होंने कहा कि डॉर्सी के मार्फत ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। चंद्रशेखर के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक तमाम बार ट्विटर ने भारत में तमाम नियम तोड़े। उनका कहना है कि डॉर्सी के ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता स्वीकारने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए डॉर्सी अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि डॉर्सी ने 2021 में ट्विटर सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। इन सारी बातों के बीच ये जानना ज़रूरी है कि जैक डॉर्सी ने ये सब जो बातें कही हैं, जो उन्होंने एक यूट्यूब शो ब्रेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सैगर में कहा है, तमाम जो आरोप लगाए हैं, ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं कहा है। भारत के अलावा भी तमाम ऐसे देश हैं जिनको लेकर जैक डॉर्सी ने बड़ी और गंभीर बातें कही हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें टर्की का नाम है, नाइजीरिया का नाम है, यूएस का नाम है। टर्की का जिक्र करते हुए जैक डॉर्सी ने कहा, टर्की का हाल भी काफ़ी हद तक भारत जैसा ही रहा। वहाँ भी हमें सरकार की तरफ से बार बार तमाम रिक्वेस्ट आती रहीं। कई बार मामला कोर्ट तक भी गया और अधिकतर मौक़ों पर हम जीते। फिर भी सरकार की तरफ से लगातार ये धमकियाँ मिलती रहीं कि हम टर्की में ट्विटर को बंद करा देंगे। नाइजीरिया का जिक्र करते हुए जैक डॉर्सी ने कहा, नाइजीरिया में तो स्थितियाँ इतनी ख़राब थीं कि हमारे एम्प्लॉय ग्राउंड पर जाने तक से डरते थे कि न जाने सरकार उनके साथ क्या करे। इसके आगे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का भी जिक्र करा, कहा कि यूएस में भी स्थितियां इससे कुछ भी अलग नहीं थीं। लगातार हमारे ऊपर दबाव डाला जाता रहा कि हम उसी कंटेंट को बढ़ावा दें जो सरकार के लिए फेवरेबल हो, यानी सरकार के मुफीद हो। जैक डॉर्सी की इन तमाम बातों को लेकर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। भारत की तरफ से तमाम मंत्रियों ने सरकार ने उनके दावे को गलत बताया है। यूट्यूब शो में डॉर्सी ने कहा था कि किसान आंदोलन के आसपास भारत से तमाम रिक्वेस्ट आई, खासतौर से उन पत्रकारों को लेकर जो सरकार को लेकर आलोचनात्मक थे, और ऐसा कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके कर्मचारियों के घर पर रेड करेंगे, बात नहीं मानी तो आपके ऑफिसेज बंद करवा दिए जाएंगे। और ये भारत की बात है, एक लोकतांत्रिक देश की। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।